पवित्र अति पवित्र पवित्र अति पवित्र है सेनाओं का प्रभु, है सेनाओं का प्रभु। पवित्र अति पवित्र पवित्र अति पवित्र है सेनाओं का प्रभु, है सेनाओं का प्रभु। यशायाह ने देखा प्रभु को ऊंचाई पर, बैठा सिंहासन पर, राजाओं का राजा। उसकी महिमा से मंदिर भर गया। दूतों ने कहा पवित्र पवित्र अति पवित्र है सेनाओं का प्रभु, है सेनाओं का प्रभु। पवित्र अति पवित्र है सेनाओं का प्रभु, है सेनाओं का प्रभु। यूहन्ना ने देखा प्रभु को टापू पर, मुर्दों सा गिर पड़ा उसके चरणों पर। दीपों में देखा मानो पुत्र समान। दूतों ने कहा पवित्र पवित्र अति पवित्र है सेनाओं का प्रभु, है सेनाओं का प्रभु, है सेनाओं का प्रभु, है सेनाओं का प्रभु। आमीन। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में बनी हुई है और आगे भी बनी रहे, ये मेरी प्रार्थना है। जैसा कि हम लोग मत्ती के अनुसार देख रहे हैं परमेश्वर के राज्य के बारे में कि परमेश्वर का राज्य कैसा है और वो हमारे पृथ्वी पर और भी ज़्यादा बढ़ता चला जाए, और उसके लिए प्रभु ने हमें चुना है, अलग किया है। और जैसा कि हम लोग कल देख रहे थे उसमें हमने 2 वचन को और देख लेंगे, और उसके आगे फिर नेहा हमारे बीच में है जो कि हमको आगे ले चलेगी कि स्वर्ग के राज्य में और क्या क्या बातें हैं। जैसा कि मत्ती उसका 12 का 31 और 32 देखते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका वह अपराध क्षमा किया कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। तो सबसे पहली बात हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि सब प्रकार का पाप जो है वो क्षमा किया जाएगा। सब प्रकार का पाप, मनुष्य का हर प्रकार का पाप क्षमा किया जाएगा। और तो कौन सी ऐसी बात है जो क्षमा नहीं की जाएगी, ना इस लोक में ना परलोक में। कई बार हम लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि
पवित्र आत्मा के बारे में अगर हमने कुछ कह दिया है तो वो क्षमा नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। कई बार जो है लोग पवित्र आत्मा को शोकित करते, परंतु जब वापस आते हैं तो तो क्षमा क्षमा किए जाते हैं। परंतु एक पाप जो है क्षमा नहीं किया जाएगा, और वो क्या है जो यहाँ पर फरीसी सदूकी कर रहे थे कि यीशु मसीह के बारे में वो सब कुछ जानते थे कि वो जो है इस प्रकार से उसके चिन्ह होंगे, और सारे चिन्ह प्रकट हो रहे थे। इवन हम देखते हैं 12 के शुरू में ही हमने देखा कि किस तरह से वो जो है वो लेकर आए एक कल हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से वो लोग जो थे अंधे और गूंगे को लेकर आए थे 22वें पद में। और वो उन्होंने ये रखा कि देखो मसीहा तो आएगा तो गूंगों को, बहरों को चंगा करेगा, जो गूंगे हैं, जो जो अंधे हैं उनको देखने लगेंगे। यीशु मसीह ने कर दिया उसको, परंतु फिर भी उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन पर प्रकट किया था। परंतु उन्होंने उस बात को कहा कि ये तो शैतान की ओर से है। तो जब कभी भी कोई भी मनुष्य संसार में इस बात को पवित्र आत्मा के द्वारा जान लेता है कि यीशु मसीह ही सच्चा मार्ग है स्वर्ग जाने का, यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वही उद्धार करता है, एक बार जान जाते पर बाद में मुकर जाते। जो हल पर हाथ रख के पीछे देखता है, वो पवित्र आत्मा ही है जो कि मनुष्य के ऊपर प्रकट करता है कि यही मार्ग है, यही यीशु मसीह है। और हम फिर उसको मुकर जाएं, हम उसका इनकार करने लगे, तो ये वाला जो पाप है वो क्षमा नहीं होता है। और उस व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं कि नामुमकिन है वापस आना, परंतु मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इवन हम देखते हैं कि रोमियो उसके पहले अध्याय में कि किस प्रकार से परमेश्वर इस बात को पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा रहे हैं कि जो लोग हैं उन्होंने जो है मुझे छोड़कर और अन्य प्रकार से दूसरी बातों को अपना बना लिया ईश्वर, तो उनको परमेश्वर ने छोड़ दिया। प्रभु ने नूह से के समय कहा कि अब मैं वाद विवाद करता ना रहूंगा। मेरे प्रियो, जब एक बार कोई भी मनुष्य परमेश्वर की बात को पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी आत्मा में जान लेता है, परंतु उसको जो है फिर इनकार करता है यीशु मसीह को, ये वाला पाप जो है वो क्षमा नहीं होगा। सो हम आगे देखते हैं कि आगे इस स्वर्गीय राज्य में कैसा है। स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने के लिए हमको और क्या क्या चीजें हमें होना है। तो नेहा आप हमारे बीच में हैं, आगे मैं आपको ये देती हूँ, आप प्लीज आगे हमारी सहायता करें। जी नेहा। सबको जय मसीह की। जय हम मसीह। आज का वचन पढ़ रहे हैं मती 12 का 32 से आगे 33 से 37 तक। मैं आपके सामने इसको पढ़ दूंगी। इसमें इस प्रकार से लिखा है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। सबसे पहले अगर हम इस बात में कुछ इंपॉर्टेंट चीज, पहले पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। दूसरा, प्रभु यहाँ पर भेद कर रहे हैं भले मनुष्य और बुरे मनुष्य में। और आखिरी में प्रभु कह रहे हैं चाहे भला मनुष्य हो चाहे बुरा मनुष्य हो, न्याय दोनों का ही होगा।
और न्याय उनके बोलने या जो वो अंगीकार करते हैं या जो जिन बातों को वो अपने हृदय की गहराइयों से बोलते हैं उनके वचनों के द्वारा उनका न्याय किया जाएगा। सबसे पहले हम इस बात को देखेंगे, पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, जो कि 33 वर्स में है। यहाँ पर प्रभु ये बात जो है फरीसी और शास्त्रियों से बोल रहे हैं, जिनको हमने अभी देखा, आंटी ने भी हमको कल बताया था कि वो कंटिन्यूअसली यीशु मसीह पे दोष लगा रहे हैं, कंटिन्यूअसली वो उनको रिजेक्ट कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली वो अपने मन की कठोरता के कारण जो है, मन के ढिठाई के कारण प्रभु को रिजेक्ट कर रहे हैं, राइट। और वो हर तरीके से षड्यंत्र रच रहे हैं कि वो यीशु मसीह को कैसे पकड़वा दें। प्रभु यहाँ पर उनको इस बात के लिए बोल रहे हैं कि यदि पेड़ को अच्छा कहो तो फल को भी अच्छा कहो। एक बहुत प्रभु इस तरीके से मुझे बता रहे थे कि जो फल होता है, या इंग्लिश में हम बोलेंगे फ्रूट, राइट, वो पेड़ का एंड रिजल्ट होता है। मतलब पेड़ में सब, अगर हमें पेड़ उगाना है तो सबसे पहले हम एक बीज लेंगे, बीज हम मिट्टी में गाड़ देंगे, और वो बीज मिट्टी में मीन्स वो मिट्टी में अंदर अंदर बढ़ेगा, फिर वो ऊपर आएगा, और फिर वो पेड़ बनेगा, और फिर उसमें फल निकलेंगे। द मोमेंट उस पेड़ में फल निकलते हैं, तब हम जान जाते हैं कि अच्छा, ये पेड़ जो है इस बीज का है, या ये पेड़ इसका है। मतलब जैसे ही फ्रूट निकलते हैं तो हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ये किस चीज का पेड़ है। मतलब अगर हमने आम का बीज बोया है, जब तक उसमें आम नहीं निकलेंगे तो हम उसे नहीं कह पाएंगे। पत्तियां सिर्फ देख के हम नहीं डिटरमाइन कर पाते हैं कि वो किस चीज का पेड़ है। फल बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो यहाँ पर परमेश्वर बोलना चाह रहे हैं वो ये है कि फल जो है वो एंड रिजल्ट है। मतलब हमारा बोलना जो है, फरीसियों का बोलना उनका फल दिखा रहा है। मतलब अंदर जो हृदय में है, जो बीज उनके हृदय में है, वो उनके मुंह पर एज अ फ्रूट दिख रहा है। और तभी परमेश्वर 30th वर्स में कहते हैं, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। ये बात क्लैरिटी से प्रभु उनको डायरेक्टली बोल रहे हैं कि तुम जो हो, अगर तुम पेड़ को अच्छा कहते हो, मतलब वो कह रहे हैं तुम निकम्मे पेड़ जो है निकम्मा फल ही देगा, अच्छा पेड़ अच्छा फल ही देगा, राइट। यहाँ पर हमने इस बात को जाना। आगे जब हम बढ़ते हैं, प्रभु उनको एड्रेस करते हैं, हे सांप के बच्चों। यहाँ पर भी वो इस रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करें, हे सांप के बच्चों, मतलब वो ये बताने, तुम जो हो, तुम्हारा जो रिलेशनशिप है वो शैतान से है, तुम्हारा जो रिलेशनशिप है वो धूर्त से है, बिकॉज क्योंकि तुम जो बोल रहे हो, जो तुम्हारे अंदर बीज है वो दुष्ट का बीज है। क्योंकि तुम, अगर तुम्हारे अंदर जो है दुष्ट का बीज नहीं होता, तुम अगर परमेश्वर को जानते होते, पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहे होते, या अगर हम परमेश्वर को जानते हैं, प्रभु इस तरीके से यहाँ पर बोल रहे हैं, तो वो परमेश्वर को रिजेक्ट नहीं करते। लेकिन वो रिजेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनके मन में जो है उनका रिलेशनशिप दुष्ट से है। तो हम यहाँ पर एक चीज देख पा रहे हैं, जो हम बोलते हैं वो हमारा रिलेशनशिप भी बताता है कि हमारा रिलेशनशिप किसके साथ है, दुष्ट के साथ है या हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ है। लेकिन हम अभी आगे इस 35th वर्स में लिखा है, दो लोगों में कंपैरिजन है, भला मनुष्य और बुरा मनुष्य। प्रभु इसमें बोलते हैं यहाँ पर कि जो भला मनुष्य है वो भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें ही निकालता है। जो प्रभु यहाँ पर एक कंपैरिजन कर रहे हैं, अगेन, जो भला मनुष्य है उसका मन से हमेशा भली बातें निकलेंगी। मत्ती 15 और उसके 18 में कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं इसको आपके सामने पढ़ रही हूँ। पर जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। और यहाँ पे जो एक बात लिखी है कि मनुष्य के मन से जो निकलता है वही उसको अशुद्ध करता है, राइट। शास्त्रियों के मन में जो था, उनका रिलेशनशिप जो था वो दुष्ट से प्रभु ने बताया कि हे सांप के बच्चों, तुम्हारा रिलेशन, तुम परमेश्वर को नहीं जानते हो। और ये वो लोग हैं जो धर्म को अच्छे से जानते हैं, बट स्टिल वो प्रभु को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो प्रभु जब वो अपने मुंह से जिन बातों को बोल रहे हैं, जब वो रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो अपना रिलेशनशिप दिखा रहे हैं। तो प्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारा मन जो है, मन में जो तुम्हारे भरा है वही तुमको अशुद्ध करता है।
मन की गहराई से जो बातें तुम्हारे मुंह पर आ रही हैं वो तुम्हें अशुद्ध कर रही हैं। आगे हम पढ़ेंगे इफिसियों, जो भले मनुष्य होते हैं वो कैसे बात करते हैं। इसको हम पाएंगे इफिसियों 4 और उसके 29th वर्स में। मैं इसको आपके सामने पढ़ रही हूँ, इफिसियों 4 उसकी 29th वर्स में। यहाँ पे लिखा है कि जो भला मनुष्य होगा उसके मुंह से ना तो कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। तो प्रभु का वचन हमें बता रहा है कि जब हम प्रभु के हैं, इसको अभी हम और गहराई से देखेंगे, तो हमारे मुंह से, जब हम भले पर मनुष्य हैं, तो हमारे मुंह से आवश्यकता के अनुसार, ज्यादा नहीं, आवश्यकता के अनुसार ही वो बातें निकले जो दूसरों के लिए उन्नति का कारण हो और सुनने वालों पर अनुग्रह हो, और कोई गंदी बात हमारे मुंह से ना निकले। कुलुसियों 4 और उसके 6 में इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। यहाँ पर भले और बुरे मनुष्य में हम डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे? जैसे वो बोलेंगे, जिन बातों को वो बोलेंगे उससे हमें पता चल जाएगा कि वो किस अ, उनके अंदर कौन सा बीज है, वो किसके हैं। आगे जो फल है, बोलना फल है, फल हमें हेल्प करता है जानने में कि पेड़ कौन सा है, हम किसके हैं। 36th वर्स में लिखा है, इसमें लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। इंग्लिश बाइबल में निकम्मी बातों का मतलब है एवरी आइडल वर्ड। आइडल वर्ड का मतलब होता है जो ऐसा शब्द या ऐसी बातें जो ना ही अनुग्रह लाती हैं और ना ही किसी को उन्नति की ओर अग्रसर करती हैं। वो हर एक ऐसी बात जो कोई रिजल्ट नहीं ला रही है, वो उसके लिए हम जज किए जाएंगे। वो भले ही भला मनुष्य हो, वो भले ही बुरा मत, जो बातें हम निकाल रहे हैं। प्रभु कितना स्ट्रांगली हम सभी से इस सुबह बात कर रहे हैं कि हम जो प्रभु के कहलाते हैं, हम जो बॉर्न ऑफ गॉड हैं, और हमारे लिए कितना जरूरी है कि हम अपने मुंह से निकम्मी बातें, मतलब आइडल बातें नहीं, मतलब हम जब भी बोले ऐसा बोले कि वो अनुग्रह लाए और वो लोगों की उन्नति कराए। ये प्रभु हमसे चाहते हैं, वरना हमें हर एक उस बात का, अच्छी बात का भी लेखा देना है, बुरी बात का भी लेखा देना है। 37th वर्स में, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। जैसा हम निकाल लेंगे नीति वचन 18 उसका 21, नीति वचन 18 और उसका 21। इसमें इस प्रकार से लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा, रिजल्ट, जजमेंट भोगेगा। जीव के वश में मृत्यु और जीवन है। और अभी हमने मत्ती 15:18 में देखा कि जो हमारी बातें हैं वो हमारे हृदय की दशा को दर्शाती हैं। सिर्फ हृदय की दशा को नहीं, ये भी दर्शाती हैं कि हमारा रिश्ता किसके साथ है। हमारा हर एक शब्द हमें हमारे हृदय की कंडीशन को दिखाता है, हमारे मन की दशा को दिखाता है, हमारे रिलेशनशिप को दिखाता है। और तभी अगर हमने इसको काबू में, काम में लाना जान लिया, तो हम उसका फल अवश्य भोगेंगे। फल हमें जैसे बताता है कि पेड़ किस चीज का है या कौन सा बीज बोया गया था कि ये फल निकला, वैसे ही जो हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं वह फल के समान है। जो भी हम मुंह से बोल रहे हैं वो फल के समान है, जो हमें बताते हैं कि हमारे अंदर कौन सा बीज है। हम एक वचन पढ़ेंगे। बीज का मतलब है वचन, और वचन स्वयं यीशु है। हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 1 उसका 14। बीज का मतलब वचन है और वचन स्वयं यीशु है। और यूहन्ना 1 और उसका हम 14th वर्स में इस प्रकार से लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। पहली लाइन, वचन देहधारी हुआ। ये जो वचन स्वयं यीशु मसीह है, वो हमारे अंदर ऑलरेडी बोए गए हैं। और कैसे बोए गए हैं? रोमन्स 10:9 में बोल कैसे हमारे अंदर यीशु मसीह आ गए हैं। इसमें लिखा है,
रोमियो 10:9 में कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मुंह का जो कार्य हमारे जीवन में हुआ वो ये था कि एक दिन वंस अपॉन अ टाइम हमने इसी मुंह से यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। और वो जब हमारे अंदर वो यीशु मसीह आ गए, वो जब वचन हमारे जीवन में देहधारी हो गए, तो अब हम इस मुंह का प्रयोग कैसे कर रहे हैं? प्रभु, हम आज जो स्वर्ग के राज्य बोलने से है, और हम आज जो बोल रहे हैं, प्रभु चाहते हैं कि हम वॉचफुल हो जाएं। हम वॉचफुल हैं, हम जानते हैं कि हम वी आर बोर्न ऑफ गॉड। यूहन्ना की 1 में, और उसके अगर हम इसी बुक में अगर हम बने रहे, यूहन्ना 1 उसके 12 और 13 में इस प्रकार से लिखा है, फिर हम ना तो लहू से, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और हम परमेश्वर की संतान हो जाते हैं, फिर हमारा रिश्ता लहू से नहीं, ना हम शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। सो हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर से है। हम भले पुरुष हैं, हम वी आर बोर्न ऑफ गॉड, हम यीशु मसीह के द्वारा पैदा हुए हैं, राइट? सो हमारा बोलना, हमारा फल, हमारे मुंह से निकली हुई बात इफिसियों 4:29 के समान हो, उत्तम हो, उन्नति को लाए, अनुग्रह को लाए और सलोनी हो, प्रॉस्पेरिटी इंस्ट्रक्शंस, गुड इंस्ट्रक्शंस हो जो लोगों को बढ़ाएं। एक कंपैरिजन हम कर सकते हैं। हम याकूब की पुस्तक को खोलेंगे, और ये मैं कल रात में जब पढ़ रही थी तो बहुत डिटेल में दिया हुआ है याकूब 3, और इसमें लिखा है जीभ को वश में करना। और इसमें यही बात लिखी, याकूब 3 उसकी अगर 5वीं आयत पढ़े, इसमें पूरा ये आप पढ़ सकते हैं अपने घर में। 5वीं आयत में लिखा है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग सकती है। मतलब यहाँ पे बोलने पे, जीभ पे बता रहे कि छोटी सी है, बट इट हैज अ पावर ऑफ डेथ एंड लाइफ। उसमें सामर्थ है जीवन और मृत्यु की। और हम बोलने से ही यीशु मसीह के संतान हो गए हैं। सो आज हम कैसे बोल रहे हैं? आगे यहाँ पर लिखा है 9th वर्स में, अगर हम आ जाए याकूब 3 उसके 9 में, इससे हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। जीभ से हम अपने परमेश्वर की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्यों को परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। ये कंपैरिजन है। हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, व्हाट आर वी डूइंग विद आवर माउथ। अपनी जीभ से हम क्या कर रहे हैं, हमारे मुंह से कैसे फल निकल रहे हैं। एक ही सोते से खारा और मीठा पानी नहीं निकल सकता। सो प्रभु कह रहे हैं कि हम अलर्ट हो जाएं। परमेश्वर का राज्य बोलने में है। परमेश्वर का राज्य बोलने में है। जितने लोग अपने मुंह से यीशु मसीह ही प्रभु है करके बोलेंगे, तो स्वर्ग का राज्य स्थापित होगा। सो हम जो प्रभु की दुल्हन है, हम जो प्रभु के बच्चे हैं, हम जो स्वर्गीय राज्य के वारिस हैं, इस वचन को पढ़ें और इवैल्यूएट करें कि प्रभु हम ऐसे नहीं। आगे लिखा है, अगर हम 10 और 11 को पढ़ें, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? सो प्रभु हमको बता रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य बोलने में है। हम यीशु मसीह की संतान है। वी आर बोर्न ऑफ गॉड, एंड देयरफॉर याकूब 3 की जीभ के समान नहीं, पर इफिसियों 4:29 के समान, कुलिसियों 4:6 के समान हमारा बोलना उत्तम हो, हमारा बोलना उन्नति को लाए, हमारा बोलना अनुग्रह को लाए, हमारा बोलना उद्धार को लाए, हमारा बोलना स्वर्गीय राज्य को लाए। सो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, और प्रभु हम सबकी सहायता करे कि हम इस वचन में बने रहें। आंटी आगे का समय मैं आपको दूंगी। थैंक यू नेहा, आपने बहुत अच्छे से बताया है कि किस प्रकार से जो प्रभु यीशु मसीह बीज के समान हमारे अंदर बोया गया, क्या आज हम उसमें आगे बढ़ सकें, ग्रो कर सकें, कि हमारे बोलने के द्वारा यीशु मसीह प्रकट हो। और क्योंकि जो कुछ भी हमारे हृदय में रहता है वो मुंह से निकलता है। बहुत देर तक हम इस बात के लिए पाखंडपन दिखा नहीं सकते, हिपोक्रेसी नहीं कर सकते कि हम अच्छा 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 बोलते रहे और अंदर हमारे कुछ और रहे। तो हम इस समय
इस बात को आज प्रार्थना करेंगे कि हम अपने आप को जांच सकें, और प्रभु से इस बात के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु आपका संबंध प्रतिदिन मेरे साथ बना रहे। कई बार मुझे ये अनुभव होता है कि जब मैं थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ मेरे मुंह से निकलने लगता है तो मैं चुप हो जाती हूँ और सोचने लगती हूँ कि ये क्यों हुआ। और मैं जानती हूँ कि जो समय मुझे उसके साथ बिताना चाहिए, जो वचन पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं, प्रभु की संगति में नहीं है, पर जो सत बातें कर रहे हैं उसकी वजह से वो उसका इफेक्ट होने लगता है। परंतु हर दिन हमारे अंदर जो फल हो वो यीशु मसीह के फल दिखाई दे सके, ये आज हमारी प्रार्थना है। और हम अपने आसपास लोगों को भी जांच सकते हैं जो हैं, कि उनके बोलने के द्वारा हम जांच सकते हैं, और उनके साथ कितना संबंध हमें रखना चाहिए उस बात पर भी हम कंसंट्रेट कर सकते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह जो वचन है वो देहधारी हुआ और बीज के समान उसका जो उद्धार का मार्ग है वो हमारे अंदर बोया गया कुछ साल पहले, और वो अब पेड़ बन के बाहर आ रहा है ना, और वो उसमें अब फल लगना चाहिए। सो हम इस बात के लिए ध्यान दें, और ये ना हो कि हम फरीसियों के समान जो जो धर्म गुरु थे, सब जानते थे परंतु वो इग्नोर कर रहे थे, वो बात को सामने होते हुए भी देख रहे, तब भी वो कह रहे हैं कि ये प्रभु नहीं है, क्योंकि ये तो मसीहा नहीं है, क्योंकि ये तो जो है वो शैतान से करता है। और ये चीज़ जो है कभी क्षमा नहीं की जाएगी कि हम प्रभु यीशु मसीह का इनकार करें, कि अपने कामों के द्वारा या किसी भी प्रकार से या अपने मुंह के द्वारा कह दें। जब हम विश्वासियों के बीच में बैठे तो हम कह रहे हैं हाँ यीशु मसीह ही मार्ग है, पर दूसरों के साथ बैठे तो हम ये कह रहे हैं सब मार्ग जो है एक ही जगह जाते हैं। इस चीज से बहुत बहुत अलर्ट रहिए। दोनों तरफ हम नहीं कर सकते हैं। सो प्रार्थना करें आज कि हमारे फलों के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा, एक्चुअली में हमारे उठने बैठने के द्वारा, हमारे प्रतिक्रिया के द्वारा प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो सके। किसी ने कहा है कि हम एक्शन से नहीं पहचाने जाते, हम क्या क्रिया। आप बहुत अच्छी अच्छी बात बोल रहे हैं, किसी ने आके एक थप्पड़ मारा आपको, तो आपका तब रिएक्शन क्या होता है, वो उस समय गालियां निकलने लगती कई लोगों के मुंह से, कई लोगों के मुंह से श्राप निकलने लगते हैं। तो वो उसके ऊपर हमें हमें कंसंट्रेट करना है। अगर आपको अच्छे से अपने आप को जांचना है तो आप अपने बोलने के ऊपर, अपने अंदर जो पवित्र आत्मा है, जो हमको आत्मा में हमारे कहता है कि हाँ तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है सॉरी, और उससे हम पहचान सकते हैं। सो कोई भी मिसअंडरस्टैंड ना करें कि आपके ये वाला पाप क्षमा नहीं होगा, वो वाला पाप क्षमा नहीं होगा, सारे पाप क्षमा है। बस इस विचार को कि यीशु मसीह ही मार्ग है, ये विचार आपके अंदर होना चाहिए। ये सच्चा बीज है जो आपके अंदर बोया गया, और वो आप निकलना चाहिए कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है। यीशु मसीह ही इस बात को परमेश्वर ने आपके जीवन में, पवित्र आत्मा ने बो दिया है, और उस पवित्र आत्मा का अंदर से जब बात करता है तो उसकी बात सुने, और अपने फलों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। नेहा आप प्रार्थना कर दीजिए, फिर मैं भी प्रार्थना करूंगी। नेहा। हाँ। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु, और इस वचन के लिए प्रभु जी। आज आपने हमारे हृदय में छोड़ा है प्रभु जी,
हम इस वचन के लिए प्रभु जी आज प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारा बोलना यीशु मसीह, हम अपनी ज्ञान इंद्रियों को यीशु मसीह आपके वश में लाते हैं, हम आपकी अधीनता में आते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, क्योंकि आप हमारा बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर पिता, क्योंकि इसी से प्रभु हम आपके राज्य के बारे में, यीशु मसीह आप प्रभु हैं, हम इसी मुंह से प्रभु जी लोगों को बताते हैं प्रभु जी। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपका ये वचन हमारा आपसे जो रिश्ता है वो और ज्यादा गहरा हो प्रभु जी। हर पल हर क्षण प्रभु जी, आप जो हमारे अंदर देहधारी हुए हैं, आप जो प्रभु जी हमारे अंदर कंट्रोल लिए हैं यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप ही हमारा एंड रिजल्ट है प्रभु, आप ही हमारे मुंह से प्रभु जी झलकें प्रभु जी, जब भी हम बोलें यीशु मसीह आप प्रकट हों प्रभु। और हम उन बातों के लिए भी आपसे क्षमा मांगते हैं प्रभु जी, वेयर वी हैव बीन वेरी इग्नोरेंट प्रभु जी। हम लोग ने कई बार ऐसी बातों को बोला प्रभु जी, या कई बार हम ऐसी संगतियों में बैठे जहां पे प्रभु हमने उन शब्दों को बोला है प्रभु जी जो प्रभु जी हमें नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि आप हमारे अंदर हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी therefore we just pray and we surrender प्रभु जी। आज हम हर एक जन जो इस सुबह इस स्थान पर जुड़ा है, हम अपने आप को आपकी अधीनता में लाते हैं, पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में लाते हैं पूर्णतः प्रभु, स्पेशली उन एरियाज पे जहाँ पे हम वीक हैं, स्पेशली हमारे बोलने पे, हमारे मन पे प्रभु जी, और हमारा मन सेट राइट हो जाए प्रभु जी। हर एक वो छोटा से छोटी जगह जहाँ पे गड़बड़ियां हैं प्रभु, जहाँ पे प्रभु जी जो अनटच्ड एरियाज हैं प्रभु जी, जो अभी तक किसी ने भी नहीं छुए, लेकिन प्रभु जब वो रिफ्लेक्ट होते, जब वो प्रकाश में आते प्रभु जी, तब वो दिखाते प्रभु जी कि हम कहाँ पर कम पड़ रहे हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह प्रभु, हमें आप स्वतंत्र करें यीशु मसीह आपके नाम से प्रभु जी। हमारा बोलना प्रभु सिर्फ यीशु मसीह आपको दर्शाए। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें स्वर्ग के राज्य का वारिस बनाया है प्रभु जी, और हमारे बोलने से प्रभु जी स्वर्ग का राज्य हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारी कलीसिया में और हमारे परिवार के लोगों में प्रभु जी स्थापित हो गया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, आज इस सुबह के समय हम आपसे, आपके साथ फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं, फिर से उस बातों को सुनना चाहते हैं। प्रभु हमारी सुनने की क्षमता को आप बढ़ा दीजिए, हम पवित्र आत्मा की हर समय सुन सके। होली स्पिरिट अभी इस समय हमें क्या बता रहे हैं आप, उसको हम जान सकें। प्रभु आपके वचन के आज अभी 30 सेकंड के लिए एकदम चुपचाप रहेंगे और हम प्रभु की आवाज सुने। इस 30 सेकंड, आधे मिनट में अब एकदम खामोश रहिए, उठिए नहीं, जाइए नहीं इधर उधर, और सुनिए कि पवित्र आत्मा आपसे क्या कह रहे हैं। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि इस समय आप हमसे यही कह रहे हैं कि तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है, मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा है। और पवित्र आत्मा आज आपसे यही कह रहे हैं कि जिस दिन से मेरा ये बीज, मेरे ये वचन, मेरा ये जीवन तेरे अंदर बोया गया है, उस दिन से ना तो मैंने तुम्हें कभी छोड़ा है और ना कभी त्यागा है। और इस पूरे वर्ष, आने वाले वर्ष, मैं प्रतिदिन तुमसे बात करता रहूंगा। मेरी आवाज पर ध्यान लगाओ। प्रभु यीशु मसीह, हम अपने हाथों को आपकी ओर उठाकर यही कहते हैं कि हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, हम आपको और पहचानना चाहते हैं।
दुनिया की बातों को नहीं, फरीसियों की बातों को नहीं, परंतु हम सिर्फ आपकी ओर देखना। प्रभु आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु राजा। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो हमारे अंदर रहने के लिए। एलोहीम परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, सारी सृष्टि को बनाने वाले प्रभु आपका धन्यवाद हो हमारे जीवन में निवास करने के लिए पवित्र आत्मा के रूप में। एदोनाय परमेश्वर, सारे संसार के, सारे भूमंडल के अधिकारी, आपका धन्यवाद हो कि आप ये पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर रहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना लहू बहाकर हमारे अंदर से सारी वो गंदगी को निकाल दिया, वो मृत्यु को निकाल दिया और आपको जो जीवन है वो दिया है। आपका धन्यवाद हो प्रभु, आपका धन्यवाद हो। आप यहोवा राफा, यीशु मसीह जो चंगा करता है वो मेरे अंदर रहता है। यहोवा शम्मा जो कि उपाय करने वाला है वो मेरे अंदर रहता है। यहोवा शम्मा जो कि मेरे अंदर उपस्थित है। यहोवा रोही जो मेरा चरवाहा है वो मेरे अंदर रहता है। क्या ही धन्य हम लोग हैं। आइए हम प्रभु की स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा को के द्वारा हम इस बात को जान सकते हैं कि वो हमारे अंदर है, क्योंकि वो अपनी गवाही हमारे अंदर दे रहा है। इस समय जितने भी लोग मेरे साथ सुबह के समय जुड़े हुए हैं, हर एक को मैं यीशु के नाम से आशीषित करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ यीशु आमीन। मसीह के नाम से कि हम सब पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकें और हम जो जो उसने हमें बताया है यीशु मसीह के बारे में, उसके अनुसार हम आगे बढ़ सके। हमारा बोलना, हमारा जो फल है जो कि मुंह से पता चलता है, वो निकम्मा ना हो। आज से प्रभु जी हमारी और ज्यादा सहायता करें पवित्र आत्मा, कि हम और भी ज्यादा आपके वही के अनुसार हम अपने फलों को दिखा सके पवित्र आत्मा के। धन्यवाद प्रभु, हर एक को मैं आशीषित करती हूँ। अगर कोई भी हमारे बीच में बीमार है, यीशु के नाम से सारी बीमारियां दूर हो जाए। धन्यवाद देते हैं कि जिस जिसके लिए हम लोगों ने कल प्रार्थना किया वो चंगे हैं, और वो प्रभु आपका धन्यवाद हो उसके लिए। प्रभु इस समय हम अपने रिलेशनशिप को, जो कि कई बार वो रिलेशनशिप जो खत्म हो चुके हैं, फिर से प्रभु जी बिल्ड हो रहे हैं, ये पवित्र आत्मा की सहायता से आपका धन्यवाद हो। हमारा बोलना आपको भाए प्रभु यीशु मसीह। किसी की अगर कंटिन्यूसली हेडेक हो रहा है, सिर में दर्द है, यीशु के नाम से इस सिर का दर्द दूर हो जाए। आमेन। किसी के घर में अगर कोई भी दुष्ट आत्मा का प्रभाव है, उसको ये दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है, यीशु के नाम से स्टॉप हो, क्योंकि यहाँ परमेश्वर की बेटी और बेटा बैठे हैं, इस घर में रहते हैं, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से इसी समय खत्म हो। कोई आवाजें उनको सुनाई दे रही हैं, यीशु के नाम से स्टॉप हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। आमीन। प्रभु का धन्यवाद सुंदर Praise सुबह Lord. के लिए। और मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने हमारी सहायता किया है। अगर किसी को कुछ भी कहना है तो प्लीज मेरे फोन पर आप फोन कर सकते हैं या मुझे वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकूं। सबको जय मसीह की। जय वो मसीह आप की। लोग को बहुत आशीष दे। लॉर्ड, सभी बहन लोग को जय जय मसीह की दीदी। जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह की दीदी। सभी को जय मसीह सबको। जय मसीह आंटी। मसीह की जय दीदी। मसीह सबको। जय मसीह बहुत की आशीष। सभी को जय मसीह की। मसीह की। हर एक बात में आगे बढ़ाए। शालोम, शालोम और शालोम। शालोम। जय मसीह की सभी को। जय मसीह की।